के भाई तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गार के अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं। क्या देखते हैं? गार में मट्टी है, सुराख है, मट्टी को साफ किया जाता है, सुराखों को बंद किया जाता है। जितने बच जाते हैं कपड़ा फाड़ फाड़ कर सुराखों को बंद किया जाता है। एक सुराख रह जाता है जहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एड़ी रख देते हैं। वहाँ पर एक सांप होता है जिसने अल्लाह के यहाँ ये दुआ की होती है कि या अल्लाह मुझे तब तक मौत ना देना जब तक मैं तेरे आखिरी नबी का दीदार न करूँ। अब वो सांप बाहर आने की कोशिश करता है, एड़ी देखता है, डसता है, वापिस चला जाता है। सारी रात ये सिलसिला चलता रहता है। सारी रात तकलीफ बर्दाश्त करते रहते हैं। क्यों तकलीफ बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि गोद में आराम कौन फरमा रहा है? नबियों के ताजदार आराम फरमा रहे हैं। कहीं आप नींद से बेदार ना हो जाए। सुबह तकलीफ में इतना इजाफा है कि आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं जो कि सीधा चेहरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरते हैं। हाजी से बान वो आंसुओं की क्या कीमत होगी जो हमारे प्यारे आका के चेहरे मुबारक पर गिरे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं। फरमाते कि सद्दीक क्यों रो रहा है? घर की याद आ रही है, बीवी बच्चों की याद आ रही है, या बैतुल्लाह की याद आ रही है? तो मुस्कुरा कर फरमाते हैं मुझे किसी चीज़ की याद नहीं आ रही, मेरा माल जान बीवी बच्चे सब कुछ आप पे कुर्बान। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ए अल्लाह मैं सद्दीक से राजी हो गया, तू भी सद्दीक से राजी हो। तो आपको यारे गार का लक़ब मिला। अब वो जो सांप डस रहा था उसने ज़ियारत की, वापिस चला गया। आप अपना लुआबे दहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एड़ी पर लगाते हैं जहाँ पर सांप ने डसा है। आपको पता है सांप का जो डसा है वो जहर फैल जाता है। जैसे ही लुआबे दहन लगाया जाता है अल्लाह फौरी जहर ख़त्म कर देता है। आपके लुआब में इतनी ताकत और शिफा है। आपको पता मदीना का कुआं कड़वा था, उसमें लुआबे दहन फेंका गया, अल्लाह ने उसे आपे शिफा वाला कुआं बनाया, बता दिया। आपने फरमाया क्या सद्दीक बताओ तुम्हारा दर्द कैसा है? तो मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि कौन सा दर्द? मुझे तो ऐसे लगता है कभी कोई दर्द हुआ ही नहीं। तो हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबा इस गार में तशरीफ़ फरमा है। मेरा आपको बताने का बयान अगर हम जितना लंबा करें अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें करें वो ख़त्म होनी नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरा आपको मुख्तसर बताने का ये मतलब है कि हम यहाँ पर छाँव पर खड़े हैं, ज़ियारत भी करनी है, फिर हमने अगली ज़ियारत पर भी जाना है। ठीक है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि अबू जहल था, उसे पता चला कि अल्लाह के आखिरी नबी मदीना नहीं गए, तो वो हर घर में से एक खोजी को कहता है जो भी अल्लाह के आखिरी नबी का पता बताएगा उसे 100 सुरकूंट दिया जाएगा। तब अरब ममालिक में जिसके पास सुरकूंट होते थे ना उसे अमीर तरीन आदमी समझा जाता था। एक खोजी बताता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इस गार में तशरीफ़ फरमा है। उस खोजी को कैसे पता चलता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इस गार में तशरीफ़ फरमा है? क्योंकि जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते थे वहाँ से कई दिन उनकी खुशबू नहीं थी जाती। खोजी कहता है कि यहाँ पर वो ठहरे हैं। अबू जहल पूरे का पूरा कुफारे मक्का लेकर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करता है। गार के ऊपर जाकर खड़े होते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने हमारा ताक़ब कर लिया है, वो तादाद में ज़्यादा है, हम 2 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम 2 नहीं, हम 3 हैं, तीसरा हमारे साथ अल्लाह है। दोबारा बताने का मकसद ये था कि हिफाजत का जिम्मा किसने लिया था? अल्लाह ने लिया था। वो जो चाहे जो मर्जी कर सकता है। ठीक है, अब देखें हिफाजत का जिम्मा लिया था तो कैसे हिफाजत की गई? एक मकड़ी को हुक्म दिया, ए मकड़ी गार के आपके फौरी जाला बुन दो। आप मकड़ी को जाला बुने देखें तो वो सैकड़ों हज़ारों सालों में बुनेगी, लेकिन उसने सेकंडों में बुना क्योंकि अंदर कौन है? रहमत लिल आलमीन है। और हुक्म किसका है? अल्लाह का है कि हिफाजत फरमानी है। कबूतरी को हुक्म दिया गया गार के आगे अंडे देकर घोंसला बनाओ, वो घोंसला बनाती है। हर चीज़ मेरी अल्लाह की ताबे, मेरा अल्लाह फरमाता है हो जा, वो हो जाती है। कुफारे मक्का देखते हैं गार के आगे जाला बुना है, अंडे पड़े हैं। अगर अल्लाह के आखिरी नबी इस गार में तशरीफ़ फरमा होते, ये जाला टूटा होता, ये अंडे टूटे होते, वो ये बातें बाहर कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें गार में समात कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह उनकी अक्लों पे पर्दा डाल देता है। वो सारे का सारा कुफारे मक्का पहाड़ से वापिस चला जाता है। आप मदीना के लिए रवाना हो जाते हैं। अल्लाह पाक सारा माजरा अर्श मौला से देख रहा होता है। फरमाता है कि मक्का वालों ने मेरे नबी के साथ कैसा सलूक किया, अब देखते हैं मदीना वाले कैसा सलूक करते हैं। मदीना वालों ने हमारे प्यारे आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इस्तकबाल किया कि अल्लाह ने फरमाया कि आज से पूरी दुनिया एक तरफ और मदीना एक तरफ। जो मदीना में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अल्लाह आप सबको मदीने की ज़ियारत भी जल्दी से जल्दी करवा दे। हम